Hey guys, welcome back to the channel. जय श्री राम महारथी जी। तो केबीसी स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज की वीडियो में भी हम सेम जिस तरीके से केबीसी के क्वेश्चन उसके साथ करंट अफेयर्स और कुछ जीके के क्वेश्चंस करते हैं, आज भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। हाय विनु तंवर। जो कल के कंटेस्टेंट थे जो कि अभी तक हॉट सीट पे थे, वो थे तेज प्रताप सिंह जो कि बिहार से हैं। आई एम गुड विनु, हाउ आर यू? जब तक केबीसी का क्वेश्चन आता है तब तक हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेते हैं। हाय उत्सव, गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियां यानी कि टॉप 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सी भारतीय स्टेट बैंक या फिर डी टाटा मोटर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ कि फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी है जो प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स। गुड इवनिंग रितु। गुड। करेक्ट आंसर इज ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। फॉर्चून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है और इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी के अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप रही। फॉर्चून इंडिया ने यह भी कहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और सूची में देश का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, वो चौथे नंबर पर है। गुड। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? ए अजिंक्य रहाणे, बी विराट कोहली, सी रविंद्र जडेजा या डी हार्दिक पांड्या। फटाफट से आंसर ताकि हम केबीसी का क्वेश्चन ले सकें। गुड। हाय त्रिशा। करेक्ट आंसर इज विराट कोहली बी। भारत के कप्तान विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने 12,001 दिवसीय रन बनाने के लिए 242 पारियां यानी कि 251 मैच खेले हैं, जो दिग्गज सचिन तेंदुलकर की तुलना में 58 कम है। सचिन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 301 दिवसीय पारियां यानी कि 309 मैच खेलनी पड़ी थी। आई एम गुड त्रिशा, हाउ आर यू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। 50 लाख की प्राइस मनी तक पहुंच चुके थे कल के कंटेस्टेंट जो आज भी बैठे हैं हॉट सीट पे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखते हैं कि कितनी प्राइस मनी जीत सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उनके लिए वही 1 करोड़ का होगा। तेज प्रताप सिंह है हॉट सीट पर।
यस रितु खरब, ये प्राइज मनी मिलता है, लेकिन जैसे दिखाते हैं टोटल का टोटल नहीं मिलता है, टैक्स वैक्स कट के मिलता है। Trisha, I'm in Uttarakhand right now. केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन, उषा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं? पहला क्वेश्चन केबीसी का 1 करोड़ रुपए के लिए चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं। 15वां क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए होगा। पंद्रहवां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का संबंध इनमें से किस रेजिमेंट से था? क्वेश्चन फिर से, टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे ए की प्लेयर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5th लाइट इन्फेंट्री, बी 20th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी पूना हॉर्स, ऑप्शन डी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का संबंध इनमें से किस रेजिमेंट से था? ऑप्शंस हैं ए और जी। ओके, देखते हैं। ए 5वीं लाइट इन्फेंट्री, बी 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी पूना हॉर्स, डी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वां क्वेश्चन है, 1 करोड़ रुपए के लिए है। अगर ठीक तो 1 करोड़, नहीं तो सीधा नीचे 3,20,000। ओके, लेट्स सी विच इज करेक्ट। देखते हैं कंटेस्टेंट आंसर सही दे पाते हैं या नहीं। ऑप्शंस फिर से, ए 5th लाइट इन्फेंट्री, बी 20th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी पूना हॉर्स, डी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। डी सी बी। ओके, मंगल पांडे की रेजिमेंट बेसिकली बतानी है कौन सी है। थर्टी फोर्थ बंगाल इन्फेंट्री इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। D should be the right answer. 34th Bengal Native Infantry. Any other guesses?
43 लोग हैं अभी और 6 लाइक्स हैं और पार्टिसिपेंट बहुत कम है, तो आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर कमेंट करें। अभी जो एक्टिव है वो है जय परिहार, जितेंद्र, महारथी, राजबाला, ऋतु खरब, संगीता रानी, त्रिशा शर्मा, उषा कंवर, वीनू तंवर और विक्रम गुप्ता। अभी यही लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और आंसर नहीं भी आता तो गेस ज़रूर करें। 1 करोड़ का क्वेश्चन है, देखते हैं करोड़पति बनते हैं या क्या होता है? क्या लगता है आप लोगों को करोड़पति बनेंगे? जो सीरीज़ बनी आ रही है कि अभी तक सभी लेडीज़ बनी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स बनी हैं, तो ये क्या फर्स्ट मेल कैंडिडेट होंगे जो करोड़पति बनेंगे? क्विट कर दिया उन्होंने यहाँ पे। क्विट कर दिया है इन्होंने, तो 50 लाख की प्राइज़ मनी उन्होंने जीती है। 1 करोड़ के क्वेश्चन पे उन्होंने क्विट कर दिया है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि 1857 की क्रांति के बारे में था। 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे थे, वो बताना है कि वो किस रेजिमेंट से संबंधित हैं। वीनू आप प्ले अलोंग खेल सकती हैं सोनी लिव ऐप पर अगर आप प्राइज़ मनी जीतना चाहती हैं तो। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे प्ले अलोंग का ऑप्शन है, वो स में आप प्ले कर सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर, 34th बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट देखते हैं कौन आते हैं, उससे पहले हम अपना करंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज विश्व दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? Which is correct? राइट ऑप्शन इज 3 दिसंबर। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साल 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक या ईरान? एनी गेसेस फटाफट से? राइट आंसर इज ए, पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे ये। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज सबसे पहले से शुरू करते हुए गेहूं की फसल के उत्पादन से संबंधित इन चरणों को सही क्रम में लगाइए। Starting from the first, arrange these steps of wheat crop production in the correct order. Options are option A,
बीज रोपण, मिट्टी को तैयार करना, फसल की कटाई और सिंचाई। A. Planting seeds. B. Soil preparation. C. Harvesting. D. Irrigation. I guess it should be B, A, D, and C. B, A, D, C should be the correct. या B, A, D, C. पहले बी मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद ए फिर बीज रोपते हैं, फिर सी सिंचाई करते हैं, सॉरी डी सिंचाई करते हैं, सी फसल की कटाई करते हैं। बी ए डी सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। या नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो मंतोष कश्यप हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट मंतोष कश्यप। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेते हैं जब तक ब्रेक खत्म होता है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपोज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 5 साल, 7 साल, 8 साल या 3 साल? क्वेश्चन फिर से, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 5, 7, 8, 3 साल। राइट आंसर इज 8 साल। सी, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। और लोपेज साल 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 154वीं रैंकिंग तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड, डी हरियाणा। ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड, डी हरियाणा। Which option is right? Any other guesses apart from A and D? ओके वीनू, क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने कि 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड और डी हरियाणा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इज डी हरियाणा।
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की जो बाधित हो रही पढ़ाई है, उसको सुचारू रूप से रखने के लिए ये योजना बनाई है। ये योजना सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के लिए निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई गई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस सुविधा से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 या 5? हाय अमित। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 या 5 विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। Any other guesses apart from 5 December? राइट आंसर इज 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग-थलग पड़े समुदायों में जागरूकता प्राप्त करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? किस देश की सरकार ने घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। विच ऑप्शन इज राइट? Which option is correct? राइट ऑप्शन इज बांग्लादेश। त्रिशा ने दिया है। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया, कैबिनेट सचिव खानकर अनवारुल इस्लाम ने कहा कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SIIC, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने की सहमति दे दी है। Just saying. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो वही देखते हैं कुछ क्वेश्चन। The question is, the most critical period of acquisition and development of language is, भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे संपूर्ण समय कौन सा होता है? ए प्रीनेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्व अवधि, अर्ली चाइल्डहुड बचपन,
सी मिडल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बचपन, या डी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। विच ऑप्शन इज राइट? Bangladesh was the right answer of the last question, Ritu. मोस्ट क्रिटिकल पीरियड तो पैडागोजी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आंसर भी दे पाओगे कि भाषा के अधिग्रहण और विकास का, यानी कि बच्चे को भाषा समझ भी आ जाए, बच्चे का भाषा का विकास भी हो, तो वो कौन सा समय है, कौन सा समय होगा जब बच्चा ज्यादा सीखेगा? प्रसव पूर्व अवधि यानी कि जब माँ के पेट में होगा तभी सीखेगा, बचपन में सीखेगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा मध्य बचपन में, या फिर किशोर अवस्था में जाके सीखेगा? राइट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है? ए लेटेंसी स्टेज यानी कि विलंबता अवस्था, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठोस परिचालन अवस्था, या फोर्थ डी ऑप्शन इंडस्ट्री वीएस इन्फेरिटी स्टेज यानी कि उद्योग बनाम हीन अवस्था। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Right option is second option, social contract orientation. Second option was the right. Next question, during classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of, अगर कक्षा में कोई भी लेक्चर चल रहा है, कोई भी चर्चा हो रही है, तो उसके दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये जेंडर बायस है वो, बी जेंडर आइडेंटिटी, सी जेंडर रिविलेंस, या फोर्थ जेंडर कॉन्स्टेंसी। लिंग जो जेंडर बायस्ड है वो है, या फिर जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग की पहचान, सी जेंडर रिविलेंस लिंग संबंधी प्रासंगिकता, और फोर्थ जेंडर कॉन्स्टेंसी लिंग स्थिरांक। विच ऑप्शन इज राइट? विच इज राइट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर दे पाओगे। Right answer is its example of gender biased. Gender biased है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से कर देंगे। ब्रेक खत्म हो चुका है तो केबीसी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है मंतोष कश्यप है तिफरा छत्तीसगढ़ से, जो भी हॉट सीट पर है। अभी वीडियो देखते हैं तो तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों के लिंग स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसिस जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, या जेंडर सेग्रेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। ए लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा, बी लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, सी लिंग समूहित नाटक समूह, या फोर्थ लिंग अलग बैठने की व्यवस्था। हाय तन्मय, वेलकम टू द चैनल। A is the right. Discussion about gender bias.
नेक्स्ट है, while working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. जिया है, जिया आरा, ओके, एक जिग्सो पहेली है, उस पर काम करते हुए 5 साल की नजमा है, एक बच्ची जो खेल रही है, वो खुद से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह एक नहीं, एक गहरा जो यहाँ आएगा और इस जूते को बनाएगा. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. इस तरीके की बात को जो वैगोत्स्की है वो किस द्वारा संदर्भित किया जाता है? ए, प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण है. बी, टॉक अलाउड, जोर से बात करना. सी, स्कैफोल्डिंग, मचान. या फिर डी, ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि अहंकारी भाषण. क्या हो सकता है इसमें? हाय प्रियंका, हाय प्रशांत. आप लोग ना क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझो। पेडागोजी के क्वेश्चन्स में पेडागोजी में रटने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना कि आप उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझोगे। ऑप्शन मैं फिर से बोलती हूँ। ए, प्राइवेट स्पीच. बी, टॉक अलाउड. सी, स्कैफोल्डिंग. डी, इगोसेंट्रिक स्पीच. ये एग्जाम्पल है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण का. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं. पहला क्वेश्चन 1000 का क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन आएगा वहां से हम शुरू करेंगे. चीज आपको सारी पता ही है. 4 लाइफ लाइन मिलती हैं. फ्लिप द क्वेश्चन, 50-50, वीडियो कॉल ए फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट. आज की जो एक्सपर्ट है वो अर्चना गरोडिया है. क्वेश्चन लेते हैं केबीसी से. उसके बाद अपने पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए. एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर गोल, चौकोर और त्रिभुज 3 आकारों में बनाया जाता है? गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी और त्रिभुज भी. Which of these dishes is generally made in 3 shapes: round, rectangle and triangle? Options are: option A, idli. B, bati. C, puri. D, paratha. Yeah, D option is right. Paratha is the right answer. Second question 2000 के लिए, 2000 रुपए के लिए. एंड द क्वेश्चन इज, विंडोज कंप्यूटर में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल प्लस एस किस लिए यूज करता है? कंप्यूटर की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में है. मैंने काफी सारी कंप्यूटर की सीरीज बनाई है. ऑन विंडोज कंप्यूटर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस? ऑप्शन आर
यस, राइट त्रिशा। ए सेव, बी सर्च, सी सेलेक्ट टेक्स्ट, डी स्लीप मोड। देखो, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, बी है सर्च, सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ करते हैं फाइंड करने के लिए। सेलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए अगर आप ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ए से आप ऑल सेलेक्ट करते हो, और स्लीप मोड के लिए विंडो प्लस एल करते हो। तो सेव ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3000 के लिए तीसरा प्रश्न, एंड द क्वेश्चन इज, सड़क पर बना यह संकेत क्या निर्देश देता है? एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें एक साइन होगा, वो बताना है क्या देता है। व्हाट इंस्ट्रक्शन डज दिस रोड साइन गिव्स? पी लिख के और क्रॉस, यानी कि नो पार्किंग। ऑप्शन ए नो पार्किंग, बी नो स्टॉपिंग, सी नो ओवरटेकिंग, डी नो एंट्री। पार्किंग वर्जित है या रुकना मना है, ओवरटेकिंग वर्जित है या प्रवेश निषेध है? ए शुड बी द राइट आंसर, नो पार्किंग। ए इज द राइट आंसर, नो पार्किंग। चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, सुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबों में इसके मुख्य किरदार मिर्जा और बांके के बीच किस तरीके का रिश्ता है? गुलाबो सिताबो मैंने नहीं देखी, तो जिसने देखी है प्लीज आंसर। In Sujit Sirkar Gulabo Sitabo, what kind of relationship do the two lead characters Mirza and Bake share? मिर्जा और बाके में क्या रिलेशन है गुलाबो सिताब में, वो बताना है आपको। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, बी लैंडलॉर्ड टेनेंट, सी एडवोकेट क्लाइंट, एंड शॉपकीपर और कस्टमर। जैसे मैंने प्रोमो देखा था उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी द बी। ए दादा पोता, बी मकान मालिक किराएदार, सी वकील मुवक्किल, डी दुकानदार ग्राहक। या बी, बी इज द राइट आंसर। फिर ठीक है, फिर मैंने नहीं देखी तो ए फिर से बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन खेल का पहला पड़ाव 10,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, कौन सा एक शब्द इन दो महाद्वीपों के नाम को पूरा करेगा? उत्तर डैश और दक्षिण डैश। बताइए, इजी क्वेश्चन है। Which one word will complete the name of these two continents, North dash and South dash? Without options, आप सबको अभी तक टाइप कर देना चाहिए था। Options are, option A Africa, B Europe, C America, D Australia. Which option is right? Yes, C is the right answer. America, North America and South Africa. Sorry, South America and North America. C is the right answer. पहला पड़ाव पार हो चुका है, पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन होगा। 7 महाद्वीप है, कौन क्या क्या नाम है 7 महाद्वीपों के? सत श्री अकाल राजविंदर कौर जी। नेक्स्ट,
अभी ब्रेक है, तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम क्या हैं? जो 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम क्या हैं? 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप के नाम क्या हैं? 7 महाद्वीपों के नाम क्या-क्या हैं? एनी गेसेस? कुछ तो लिखो, 7 महाद्वीपों के नाम, यू शुड नो कि क्या-क्या नाम है। नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। यस, गुड मोहम्मद जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, giving clues to children and offering support as and when needed is an example of. Giving clues to children and offering support as and when needed is an example of. बच्चों को संकेत देना और जब और जिस भी तरीके की जरूरत हो उनका समर्थन करना, ये किस बात का उदाहरण है? ए, रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, बी, कंडीशनिंग, सी, मॉडलिंग, डी, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान। किस तरीके का उदाहरण है? अगर आप बच्चों को संकेत देते हैं या फिर उनको जब भी जरूरत पड़ती है उनका सपोर्ट करते हैं। गुड रमेश, गुड त्रिशा, गुड महारती। गुड। राइट आंसर जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला उस जीन पियाजे क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित निम्न में से कौन सा व्यवहार ठोस परिचालन अवस्था को दर्शाता है? ए, हाइपोथेटिको डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजल थिंग। बी, कंजर्वेटिव क्लास इंक्लूजन यानी कि वर्ग समावेश। सी, डेफर्ड इमिटेशन यानी कि आस्थगित नकल, ऑब्जेक्ट परमेंस वस्तु स्थायित्व, या फिर मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बनाम बनाव विश्वास नाटक, विचार की अपरिवर्तनीयता। जीन पियाजे थ्योरी अगर अभी तक नहीं देखी है चैनल पे जाकर देख लीजिए। इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन की है, हिंदी में हिमानी मैम ने एक्सप्लेन की है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जीन पियाजे थ्योरी अगर आप सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पेडागोजी आती है तो जीन पियाजे थ्योरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सबसे पहले वो आप पढ़ सकते हैं। हाय बालाराम। तो राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सेकंड, कंजर्वेटिव क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, नेक्स्ट होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो असेसमेंट लेते हैं उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, छात्रों को रैंक प्रदान करना। बी, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स यानी कि बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझना। सी, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना। और डी, मार्किंग पास और फेल इन रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड में पासिंग या फेल को अंकित करना। जो असेसमेंट लेता है, टेस्ट लेते हैं, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? Which is right? Which is right? Which is right? Hi, Yuvraj. Any other guesses?
राइट ऑप्शन इज, जो असेसमेंट है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स। Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of A or N. रूही एक लड़की है जो हमेशा एक समस्या के कई सारे समाधान के बारे में सोचती है, कई सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचती है, जिनमें से कई मूल समाधान ही हैं, यानी कि ओरिजिनल समाधान होते हैं। तो रूही की ये विशेषता क्या दर्शाती है कि वो क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है या इगोसेंट्रिक थिंकर है, यानी कि रचनात्मक विचारक है, एकाग्र विचारक है, कठोर विचारक है या फिर उदासीन विचारक है। Which option is right? Yes, she's a creative thinker. Okay, next question. In an inclusive classroom, a teacher dash individualized education plans. क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक डैश व्यक्तिगत शिक्षाएं योजनाएं बनाता है। ए शुड नॉट प्रिपेयर, बी शुड ऑकेजनली प्रिपेयर, सी शुड एक्टिवली प्रिपेयर या फिर डी शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। तैयारी नहीं करनी चाहिए, कभी कभार तैयारी करनी चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयारी को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। विच ऑप्शन इज राइट? Which is right? C. करेक्ट आंसर इज सी ओनली, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यानी कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चंस करते हैं हम। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन हमने हाल ही में किया था, फिर से बोल रही हूँ कि कौन सा शासक था जिसने कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? विदाउट ऑप्शन एनी ट्राई। गुड, शेर शाह सूरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी नवाब अली, सी फारूक अहमद, डी अली बाबा। असम के कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, नवाब अली, फारूक अहमद या फिर अली बाबा? यस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए फखरुद्दीन अली अहमद है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? एक बुक है वार एंड पीस, उनके लेखक कौन है? ए लियो टोल्स्टॉय, बी हिलैरी, सी हॉकिंस कुक, डी डॉल्फिन।
वार एंड पीस के राइटर कौन है? फटाफट से आंसर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। लियो टॉल्स्टॉय, हिलेरी, हॉकिंस कुक और डी डॉल्फिन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? A is the right answer, Leo Tolstoy. Next question, KBC से। आज ब्रेक खत्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। संतोष कश्यप हैं जो आज के कंटेस्टेंट है हॉट सीट पर। 5 क्वेश्चन हो चुके थे, छठा क्वेश्चन है 20,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? अभी कोई बोला था पॉलिटी के क्वेश्चन, तो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। भारत में नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन संशोधन कर सकता है? इन इंडिया, हु अमंग दीज कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? ए गवर्नर, बी पार्लियामेंट, सी हाई कोर्ट, डी प्राइम मिनिस्टर। यानी कि राज्यपाल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। Yeah, B is the right answer. Parliament. Hi, सुबर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इस गाने से फिल्म को पहचानिए। एक गाना है, ऑडियो सुनाई जाएगी, उससे फिल्म को पहचानना है। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम द सॉन्ग। गाने के बोल मैं आपको बता दूंगी। ए मेरे हम सफर, ए मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, ये गाना था। तो आप फिल्म गेस कर लीजिए कौन सी फिल्म है। ए डर, बी कोयला, सी अंजाम, डी बाजीगर। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? डर, कोयला, अंजाम या फिर बाजीगर? डी डी टी टी। ओके, D is the right answer. बाजीगर, बाजीगर इज द करेक्ट आंसर हियर। गुड। ऐसे जिसने सबने बाजीगर बाजीगर लिख दिया है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछती तब भी विदाउट ऑप्शन ट्राई करें कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है बताना है। कौन सी पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? A. Discovery of India, B. Glimpses of World History, C. Story of My Experiences Too, and D. Letters from a Father to His Daughter. भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पिता के पुत्र पुत्री के नाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इजी सा है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी बुक है?
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सी ऑप्शन इज राइट। तो सी वाली जो बुक है वो किसने लिखी है? माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसने लिखी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये बुक के राइटर कौन है? यस, गुड युवराज, महात्मा गांधी जी ने लिखी है ये बुक, माई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। बाकी सभी जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,60,000 के लिए नोवा प्रश्न, एंड द क्वेश्चन इज, टेस्ट मैचों में सबसे पहले 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? टेस्ट मैचों में सबसे पहले 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? Who is the first pace bowler to take 600 wickets in Test cricket? Options are: Option A, Stuart Broad; B, James Anderson; C, Dale Steyn; D, Glenn McGrath. Which is the right option? Who is the first pace bowler to take 600 wickets in Test cricket? संजय जी, जब आप आंसर लिखें तो बी को इतनी बार टाइप ना करें, एक ही बार टाइप करें, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली हाइड में चला जाता है। फ्लिप द क्वेश्चन, यहां पर कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज की है। तो नया क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन की जगह, हु इज द फर्स्ट पेस बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? ए, स्टुअर्ट ब्रॉड; जेम्स एंडरसन; डेल स्टेन; ग्लैन मैकग्राथ। बी इज द राइट आंसर, जेम्स एंडरसन। बी इज द राइट आंसर, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेम क्वेश्चन, नोवा क्वेश्चन है क्योंकि फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज हुई है, तो जो भी कैटेगरी उन्होंने चूज की होगी उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। माई सिटी माई स्टेट कैटेगरी से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित देवरानी और जेठानी दोनों मंदिर मुख्य रूप से किसे समर्पित हैं? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो मंदिर हैं, देवरानी और जेठानी के नाम से फेमस हैं। तो बेसिकली ये किसके लिए डेडिकेटेड है वो बताना है। लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवरानी जेठानी टेम्पल्स आर मेनली डेडिकेटेड टू whom? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए, लॉर्ड शिवा; बी, लॉर्ड कार्तिकेय; सी, वरुण देव; डी, शनिदेव। ओके, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय, वरुण देव या फिर शनिदेव। ए इज द राइट आंसर, भगवान शिव। ए इज द राइट आंसर, भगवान शिव। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, 3,20,000 के लिए सेकंड पड़ाव।
10वां क्वेश्चन 30,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज भारत के इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने कभी उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? नहीं किया पूछा गया है। Which of these presidents of India has never served as the country's vice president? Options are option A Zakir Hussain, B R Venkataraman, C S Radhakrishnan, D Neelam Sanjeeva Reddy यानी कि N Sanjeeva Reddy। जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, एस राधाकृष्णन और नीलम संजीव रेड्डी। विच ऑप्शन इज राइट? कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? यहां पर कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज करने वाले हैं। वीडियो कॉल ए फ्रेंड यूज करेंगे यहां पर। सॉरी, पहले वो 50-50 यूज कर रहे हैं। बी और डी बचे हैं अब, आर वेंकटरमन और डी एन संजीवा रेड्डी। कौन सा ऑप्शन लगता है आपको करेक्ट हो सकता है? बी और डी में से विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो कॉल ए फ्रेंड यहां पर लाइफ लाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने। देखते हैं लाइफ लाइन काम आती है नहीं। जी 100%। लेट्स सी। देखते हैं कि लाइफलाइन काम आती है कि नहीं। इस एक ही क्वेश्चन के लिए 2 लाइफलाइन यूज हो चुकी है। एक हो चुका है 50-50 और एक वीडियो कॉल ए फ्रेंड। इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने कभी उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? आर वेंकटरमन एंड संजीवा रेड्डी। जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। वीडियो कॉल ए फ्रेंड ने बी ऑप्शन बोला, बट 80% श्योरिटी। देखते हैं यहाँ पर रिस्क लेंगे या वीडियो कॉल ए फ्रेंड। तो थर्ड लाइफलाइन भी यहाँ पे यूज हो रही है, आस्क द एक्सपर्ट। एक ही क्वेश्चन के लिए तीसरी लाइफलाइन है जो ये यूज हो रही है। क्वेश्चन फिर से रिपीट, काफी लंबा खींच गया इस क्वेश्चन का आंसर। भारत के इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने कभी उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है? ऑप्शंस 2 बचे हैं क्योंकि 50-50 लाइफलाइन यूज हो चुकी है। आर वेंकटरमन, बी एन संजीवा रेड्डी यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। डी इज द राइट आंसर। डी एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 लाइफलाइन यूज हो चुकी हैं कंटेस्टेंट की और इसी के साथ उनकी सभी लाइफलाइनें यहाँ पर यूज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द फ्रेंड और वीडियो कॉल वीडियो कॉल ए फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट, चारों की चारों लाइफलाइनें खत्म हो चुकी हैं यहाँ पर।
10वां क्वेश्चन था ये 3,20,000 के लिए। तो 3,20,000 यहाँ पर जीत चुके हैं। तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जब तक बिग बी चेक बनाने वाले हैं। क्वेश्चन इज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश या फिर डी राज्यपाल। विच ऑप्शन इज राइट? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर इज ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 2020 में आयोजित FIEDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में किन दो देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? क्वेश्चन है 2020 में आयोजित FIEDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में किसको जो है ज्वाइंट विनर घोषित किया गया था? विच टू कंट्रीज वर डिक्लेयर द कंबाइंड विनर ऑफ द FIDE फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020? ऑप्शंस आर ए इंडिया रशिया, बी इंडिया यूएसए, सी रशिया जापान या डी चाइना रशिया। Which option is right? India, Russia. Okay. Good. India, Russia. काफी लोगों ने ऑप्शन ए ही दिया है, 100% ए इंडिया रशिया। 2020 में ऑनलाइन चेस खिलाया गया था, तो उसी में बताना है कि कौन है। आई गेस क्विट कर देंगे कंटेस्टेंट, क्योंकि लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। सी उन्होंने लगाया रूस एंड जापान। दैट इज इनकरेक्ट। A is the right answer. भारत रूस, A is the right answer. भारत रूस, A is the right answer. जिसने भी A आंसर दिया था, इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आएंगे अब। आज के कंटेस्टेंट तो हो गया है, तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगो, ये देशभक्ति जो गीत है ये किसने लिखा है? ए प्रदीप, बी राजेश, सी गुलजार, डी शंकर जयकिशन। विच ऑप्शन इज राइट? ए मेरे वतन के लोगो, ये देशभक्ति गीत है, ये किसने लिखा है? ए प्रदीप, बी राजेश, सी गुलजार या फिर डी शंकर जयकिशन। विच इज राइट? ए इज राइट हियर। प्रदीप ने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों वाला गीत। डैश सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? ए घनत्व, बी दाब, सी वजन या फिर डी गति। क्वेश्चन है कि वायु का जो दबाव होता है वो किसके कारण होता है? ए घनत्व, बी दाब, सी वजन या डी गति। विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड, ए इज द राइट आंसर। घनत्व के कारण होता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन केबीसी से, एंड द क्वेश्चन इज सिर से शुरू करते हुए इन वस्त्रों को शरीर पर पहने जाने वाले अंगों के अनुसार इन्हें ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। सिर से शुरू करते हुए लगाना है।
Arrange these items of personal wear as they are normally worn from the top to the bottom of the human body. Options are option A कुर्ता बी धोती सी पगड़ी डी जूता तो कुर्ता सॉरी पगड़ी कुर्ता धोती जूता सी ए बी डी पगड़ी कुर्ता धोती जूता पगड़ी सर पे पहनते हैं ए कुर्ता बी धोती sorry and D is the जूता CABT is the correct sequence दो ही लोग हैं तो देखते हैं कौन आता है अभी हॉट सीट पर सही उत्तर दोनों ने दिया है अरुण कुमार झा इज द नेक्स्ट जो अभी आएंगे हॉट सीट पर काफी लोग सीरीज में अभी मेल कैंडिडेट्स हो गए हैं अरुण कुमार झा नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मैरोली नई दिल्ली से और ये होम ट्यूटर है मैथ्स होम ट्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था ए नेकचंद्र बी बाबर सी खिलजी डी राम मनोहर रॉय चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया था नेकचंद्र बाबर खिलजी राम मोहन राय Any other guesses apart from A? A is the right answer, Nek Chandra. Next question. जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है तवी बनास रावी यमुना तवी बनास रावी यमुना Any guesses? जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है ऑप्शंस आर तवी बनास रावी यमुना A is the right answer. तवी तवी नदी पर है तवी इज द राइट आंसर कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है अफगानिस्तान की राजधानी कौन है काबुल इस्लामाबाद कंधार या सिंध काबुल इस्लामाबाद कंधार या सिंध yes right answer is काबुल नहीं तेज बहादुर तेज प्रताप थे सॉरी तेज बहादुर नहीं थे तेज प्रताप थे उन्होंने 50 लाख की प्राइस मनी ही जीती 1 करोड़ के क्वेश्चन पे उन्होंने क्विट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शहर जापान की राजधानी है सबको आता होगा तो विदाउट ऑप्शंस जापान की राजधानी कौन सा शहर है जापान की राजधानी कौन सा शहर है टाइप करिए फटाफट से जापान की राजधानी कौन सी है यस गुड टोक्यो इज द राइट आंसर किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए गए हैं कौन सा देश है जहां पर पिरामिड पाए गए हैं ए मिस्र बी भारत सी अमेरिका या डी रूस
ए मिस्र, भारत, अमेरिका या फिर रूस? Which is right? Yes. Misr, Egypt is the right answer. Next. किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कौन सा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ए ऊंट, बी शेर, सी सियार या डी घोड़ा? यस, कैमल इज द राइट आंसर, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? विदाउट ऑप्शन आंसर प्लीज। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? यस, 1869 इज द राइट आंसर। रेल पथ को मीटर गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है वो आपको बताना है। मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर? विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? राइट आंसर इज 1 मीटर होती है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? गुड, राइट आंसर इज ए एशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, भारत, चीन या फिर अमेरिका? रूस, भारत, चीन या अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, रूस। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? ए जिराफ, बी दरियाई घोड़ा, सी हाथी, डी गेंडा? विश्व का सबसे लंबा पशु, विश्व का सबसे लंबा पशु। ए इज द राइट आंसर, जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली, एवरेस्ट, अरावली या एवरेस्ट? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, दो ही ऑप्शन दिए मैंने, अरावली या फिर अरावली या फिर एवरेस्ट? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। हाय राहुल राज। यस, एवरेस्ट इज राइट आंसर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर विदाउट ऑप्शंस प्लीज। भारत के भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? गुड, राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज़ द फर्स्ट प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाय स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? गिरिराज शर्मा, चंद्रनाथ, गिलेरी माउंटेन या फिर तेनजिंग नोर्गे? गिरिराज शर्मा, चंद्रनाथ, गिलेरी माउंटेन या फिर तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। हाय गणेश। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, तेनजिंग नोर्गे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड? संगाई है एक फेस्टिवल, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड? विच इज द राइट आंसर? Which is the right answer? Yeah, Manipur is the right answer. B. मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो कौन-कौन से हैं? मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको बताना है कि कौन-कौन से ऑप्शन हाँ एक्चुअली में करेक्ट। ए जैन मंदिर, बी वैष्णववादी, सी सैविते मंदिर। ए जैन मंदिर, बी वैष्णववादी मंदिर, सी सैविते मंदिर। तो इनमें से 1 और 3 ही ठीक है, 2 और 3 ठीक है, 1, 2, 3 ठीक है या 1 या 2 ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन-कौन सा ठीक है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है जैन मंदिर, बी वैष्णववादी मंदिर और सी सैविते मंदिर। तो खजुराहो में इनमें से कौन-कौन से मंदिर हैं? एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है या तीनों हैं या 2 हैं। तो 2 हैं तो कौन से 2 हैं और तीनों हैं तो तीनों ही हैं फिर। हाय श्रेयांश। राइट ऑप्शन इज तीनों के तीनों हैं, जैन भी है, वैष्णववादी भी है और सैविते भी है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है एक, वो किस राज्य में मनाया जाता है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, जी मेघालय। विच ऑप्शन इज राइट? हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? नागालैंड, मिजोरम, असम या मेघालय, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए इज द राइट आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी से। तो अगर आप लोगों में से कुछ जो भी लोग नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे हम लाइव आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मंडे टू फ्राइडे जब भी केबीसी आता है 9 टू 10:30 हम हर रोज आते हैं लाइव, जिसमें हम डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चंस और उसके साथ-साथ आपकी जीके की प्रिपरेशन करते हैं ताकि आप इस टाइम को यूज कर सकें और हम जीके की प्रिपरेशन करते हुए लगभग 100 क्वेश्चंस हर रोज डिस्कस करते हैं। चलिए फिर ब्रेक खत्म हो चुका है, केबीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न क्योंकि नए कंटेस्टेंट आए हैं तो उनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस हिंदी कहावत को पूरा करें, न रहेगा बांस न बजेगी डैश। विदाउट ऑप्शंस? यस, गुड रमेश। कंप्लीट दिस हिंदी सेइंग, न रहेगा बांस न बजेगी डैश। ए थाली, बी ढोल, सी बिजली, डी बांसुरी।
इज द राइट आंसर बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, घरों में प्रयोग की जाने वाली इनमें से कौन सी वस्तु पाउडर और टिकिया दोनों के रूप में आती है? पाउडर भी आता है और टिकिया भी आती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। Which of these household item is available in both powder and bar forms? A. Detergent. B. Oil. C. Toothpaste. D. Hair conditioner. I guess toothpaste should be bar. नहीं, बार तो नहीं होती यार वो। डिटर्जेंट डिटर्जेंट ही होना चाहिए। तो ए detergent, powder and bar forms. A is the right answer. थर्ड क्वेश्चन 3000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस खेल में धातु की एक भारी गोलाकार यानी कि गेंदनुमा वस्तु को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर फेंका जाता है? Which sport involves thrusting a heavy metal spear as far as you can? Options are option A, javelin throw, B, pole vault, C, shot put, D, discus throw. Which option is right? Throw है तो throw. C is the right answer, shot put. Good. Shot put is the right answer. Next question. चौथा प्रश्न 5000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु के ठीक बाद कौन सी ऋतु आती है? According to the traditional Indian calendar, which season immediately follows Varsha? Option A, Shishir. B, Hemant. C, Vasant. D, Sharad. Shishir, Hemant, Vasant या फिर Sharad. Which option is right? शिशिर, हेमंत, वसंत या फिर शरद। विच ऑप्शन इज राइट? वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? विंटर, विंटर इज शरद। डी शुड बी। यहाँ पे कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल ए फ्रेंड। देखते हैं, अगर इट्स विंटर देन इट शुड बी शरद। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे लाइफलाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने, वीडियो कॉल ए फ्रेंड। और द क्वेश्चन है कि आपको बेसिकली वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है भारतीय कैलेंडर के अनुसार? तो क्वेश्चन मैं फिर से बता देती हूँ। पारंपरिक भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु के ठीक बाद कौन सी ऋतु आती है? ए शिशिर, बी हेमंत, सी बसंत, डी शरद। शिशिर, हेमंत, बसंत, शरद। वीडियो कॉल फ्रेंड में हो सकता 3 ऑप्शन चेंज करनी है। पहले बोला हेमंत, फिर बोला शिशिर, फिर बोला शरद।
ए शिशिर, बी हेमंत, सी शरद। डी इज द करेक्ट आंसर। 6 ऋतु हैं बेसिकली, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न एंड द क्वेश्चन जो है 10,000 के लिए है, गेम का पहला पड़ाव एंड द क्वेश्चन इज, एक लैब टेक्नीशियन सीरोलॉजी टेस्ट करने के बाद आपको इनमें से क्या बता सकता है? Which of these can a lab technician after conducting a serology test tell you? Basically आपको ये पता होना चाहिए कि serology test से क्या पता चलता है। Okay, तो options are option A your blood type, B your IQ, C body fat और your ideal diet। आपके रक्त का प्रकार बताएगा कि कौन सा टाइप है, आपका IQ, आपका बॉडी फैट या आपका आदर्श आहार। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। यहाँ पे भी कंटेस्टेंट फिर से लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। 50-50 लाइफलाइन यहाँ पर कंटेस्टेंट ने यूज की है। 2 ऑप्शन बच गए, आपके रक्त का प्रकार और आपका आईक्यू। ए और बी। ए इज द राइट आंसर। योर ब्लड टाइप बताते हैं सीरोलॉजी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न। ओ, पता नहीं चला, आज टाइम खत्म हो गया, हुटर बज गया है, तो कल फिर से हम मिलेंगे 9 टू 10:30। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल ऑल ओवर इंडिया पहुंचाया जाता है बाय कोरियर और बाय पोस्ट भी। अगर आप किसी गांव में भी हैं तो भी स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है। तो मैंने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।